तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है भारत के डिफेंस क्षेत्र से। इससे अच्छी कोई खबर इस समय हमें नहीं मिल सकती थी। वैसे ही हमने लास्ट वीडियो देखा जिसमें हमने बताया आपको कि मिसाइल टेस्ट भारत का जो होने वाला था उसे कैंसिल कर दिया गया है या पोस्टपोन कह दीजिए, वो कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर काफी मायूसी सी छा गई थी, लेकिन अभी आप सभी का दिल गार्डन गार्डन करने के लिए एक बहुत ही शानदार खबर निकल कर आई है। और इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो केवल 3 ही शब्द कहेंगे, लव यू कल्याणी। जी हाँ, कल्याणी ग्रुप ने कुछ ऐसा काम किया है जिसके बाद यकीनन आप सभी को उसके ऊपर बहुत गर्व होगा। वैसे कल्याणी की बात की जाए तो कल्याणी कोई छोटी मोटी डिफेंस कंपनी नहीं है भारत की। ये भारत की वो प्राइवेट कंपनी है जिसने भारत को अलग अलग समय में और बहुत ही क्रिटिकल समय में बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। अगर बात की जाए 1999 के कारगिल वॉर की, तो उस समय जो हमारे पास बोफोर्स तोपें थी ना, उनका मेंटेनेंस वगैरह हमें ब्रिटेन करके नहीं दे रहा था, क्योंकि अमेरिका सहित पूरा यूरोप उस समय पाकिस्तान को सहयोग कर रहा था। और भारत की जो जवाबी कार्रवाई थी, ध्यान दीजिएगा, जवाबी कार्रवाई थी, उसका विरोध कर रहा था। और हम सभी जानते हैं कि बोफोर्स 1999 के कारगिल वॉर में कितनी ज्यादा कारगर साबित हुई। युद्ध जिताने के पीछे उसका 75% हाथ माना जाता है। तो इससे संबंधित एमुनेशन हो या बाकी की चीजें हो, सारी की सारी कल्याणी ने तैयार की थी और उसके बाद से कल्याणी छा गई थी। हालांकि फिर भी कल्याणी की जो कैपेबिलिटी थी, उनकी जो कर्मठता थी, उसके आधार पर आज तक डिफेंस के क्षेत्र में कल्याणी उतना कुछ नहीं कर पाया खास। इसके पीछे का कारण है कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो अभी तक सरकारी कंपनीज के हाथों में ही है। और इसके अलावा हम लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है डिफेंस के क्षेत्र में भी। और इसका सबसे बड़ा नमूना हमने लोगों ने देखा एमका फाइटर जेट को लेकर। एमका फाइटर जेट जो कि भारत के इतिहास में सबसे ताकतवर फाइटर जेट होगा, जो भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करने जा रही है, 5.5 जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, उसके निर्माण में प्राइवेट फर्म्स को बड़ी भागीदारी दी जा रही है। इवन आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा शेयर होने के बावजूद सरकारी कंपनियां केवल देख रेख के लिए रहेंगी, बाकी का सारा दारोमदार प्राइवेट फर्म्स के हाथों में ही होगा। तो कहने का मतलब भारत के अंदर कैपेबिलिटी तो बहुत थी, लेकिन बस उसे एक्सप्लोर करने की जरूरत थी, और अब ऐसा हो रहा है। दरअसल एक खबर निकल कर आई है जो कि चौंकाने वाली है, और आप खुद कह देंगे कि यहाँ पर अमेरिका का दाना पानी बंद करवाने की फिराक में है कल्याणी। अभी आप देखिए कि काफी लंबे समय से, यानी कई दशकों से सऊदी अरेबिया हो या फिर यूएई हो, ये लोग अमेरिकन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका इन्हें बड़ी मात्रा में हथियार बेचता है, और ये देश जो है सऊदी अरेबिया, यूएई, हथियार खरीदने के मामले में बहुत बड़े हैं। यानी दुनिया में भारत के लगभग केवल यही 2 देश हथियार खरीदते हैं, और कई बार तो हथियार खरीद के मामले में ये लोग भारत से भी आगे निकल जाते हैं। हालांकि भारत से आगे ये लोग इसलिए निकल गए क्योंकि आजकल भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर होते जा रहा है, लेकिन इनका तो कोई ठिकाना नहीं है, ये कभी आत्मनिर्भर शायद होंगे भी नहीं। इस वजह से इन्हें हथियारों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ये लोग अमेरिका से दबाकर खरीदते हैं। फिर अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका इनके किंगडम्स को सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। बाकी जो भी इन्वेडर्स हैं या जो भी अग्रेसर हैं इनके खिलाफ, उनसे युद्ध करता है। अमेरिका की सेना वहां पर तैनात रहती है, और कहने का मतलब पूरी तरह से ये उन अमेरिका के हाथों में ही होते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ ये जो ओपेक कंट्रीज है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, ये लोग लीड करते हैं, इनसे अमेरिका के रिलेशनशिप काफी खट्टे हो रहे हैं। पहले यूएई की बात की जाए तो यूएई को अमेरिका ने अपने F-35 देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यूएई ने फ्रांस से राफेल खरीदे। राफेल F4 की डील की गई है, जिसके तहत 80 की संख्या में राफेल F4 यूएई को दिए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, तो वहां तो अमेरिका की तनातनी कुछ नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच गई थी। यहाँ तक की बातें निकल कर आई कि सऊदी अरेबिया के साथ जो अमेरिका की रिलेशनशिप है, उनको एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है। और कहने का मतलब काफी हद तक गैप बढ़ गए। यहाँ पर सऊदी अरेबिया को भी अपना दूसरा पार्टनर चाहिए था, जो कि अमेरिका जैसे ही उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके, जिसके लिए अच्छा ऑप्शन रशिया बिल्कुल नहीं हो सकता, ना ही चाइना हो सकता, क्योंकि चाइना भरोसेमंद नहीं है और रशिया के ऊपर लगे हैं ढेर सारे सैंक्शंस। ऐसी परिस्थिति में उसके सामने एक ही नाम आता है, वो है भारत। भारत के हथियार न केवल सऊदी अरेबिया की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, बल्कि अमेरिका के हथियार और वेस्टर्न कंट्रीज के हथियारों की तुलना में काफी ज्यादा सस्ते भी होते हैं, लगभग आधी कीमत में। तो अभी कुछ ऐसी खबर निकल कर आई है। दरअसल कल्याणी ग्रुप की तरफ से ये बताया गया है, और ये ऑफिशियल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, कि कल्याणी ग्रुप को $155 मिलियन का एक ऑर्डर मिला है भारी भरकम। और ये मिला है कल्याणी की जो विशेषता है आर्टिलरी सिस्टम को लेकर उस क्षेत्र में, यानी $155 मिलियन की आर्टिलरीज खरीदी गई है कल्याणी ग्रुप से। और भाई ये भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी को मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, और बहुत बड़ा ऑर्डर हो गया यार 155 मिलियन का। हालांकि यहाँ पर नाम अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर 99.99% चांसेस है कि ये देश कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया है, क्योंकि कुछ ही समय पहले की बात है जब कल्याणी ग्रुप की तरफ से पूरी तरह से ब्रीफ किया गया था अपना आर्टिलरी सिस्टम को,
तो यहाँ पर 99.99% चांसेस है कि ये सऊदी अरेबिया है और इसके अलावा कोई दूसरा देश नहीं है। और यकीन मानिए ये केवल शुरुआत है। सऊदी अरेबिया इसके बाद बहुत सारे हथियार खरीदने वाला है भारत से, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही बड़ी है, जैसा मैंने आपको बताया। इसके बाद भारत के पास ब्रह्मोस है जो कि सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। भारत के पास आकाश प्राइम सिस्टम है। इसी के साथ साथ बात की जाए बैलिस्टिक मिसाइल्स के फील्ड में, तो प्रलय जैसी शानदार टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि टर्मिनल फेज में भी मैनवर्स करती है। और ये कैपेबिलिटी अभी तक केवल DRDO के पास ही हम सभी जानते हैं। इसी के साथ साथ रॉकेट सिस्टम्स हैं, पिनाका जो कि अर्मेनिया वगैरह भी खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक डेफिनेटली हम लोग बड़े पैमाने पर सऊदी अरेबिया और पूरे अरब कंट्रीज को ही, जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।